हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा। डरने का नहीं, घर में रहने का, पढ़ते रहने का, निगेटिव थॉट्स निकाल देने का, पॉजिटिव थॉट्स को भर लेने का, है ना। कोविड-19 ये तो सिलसिला बन गया, ये चलता रहेगा। जैसे एक ज़माने में चिकन पॉक्स ने हमारा साथ दिया था, मतलब हमारे साथ लग गई थी, तो धीरे धीरे कंट्रोल हुई। उम्मीद है कि हम लोग इससे भी ओवरकम हो जाएंगे। बजाय इसके निगेटिव थॉट लाएं, हम अपना काम सही से करते रहें, राइट। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर आपने सेकेंड चैप्टर करा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी करा दें। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contain distilled water and other 2 contains an acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? कहने का मतलब ये हुआ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 18 का। According to him, 3 test tubes are given, right? And out of these 3 test tubes, one contains acidic solution, another contains basic solution, and we have been provided only red litmus, right? Now suppose this is A, B and C. And we have only red litmus given. हमें क्या दे रखा है? given red litmus. Okay. Now red litmus is an indicator. पहले मैं आपको ये बताता चलूं, एक्चुअली लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो पेल येलो होता है, हल्का पीला होता है। अगर हम उसमें 1 ड्रॉप एसिड डाल दें तो वो रेड लिटमस बन जाएगा, और 1 ड्रॉप अगर बेस के डाल दें तो वो ब्लू लिटमस बन जाएगा। लेकिन अब वो रेड लिटमस है, तो रेड लिटमस मान लीजिए ए में डाला, अब क्या चांस होंगे? 3 प्रोबेबिलिटी है, इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा। कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें प्रोबेबिलिटी 2, या तो ये वाटर है या एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि वाटर में कलर चेंज नहीं होगा और एसिड में नहीं होगा, क्योंकि एसिड रेड लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है और एसिड हो सकता है। अब हमने रेड लिटमस इसमें डाला, इसमें ये क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, एसिड हो सकता है। तीसरे में डाला जैसे, तो क्या बन गया? ब्लू लिटमस हो गया ना। हमने तीसरे में डाला तो क्या हो गया? ये रेड लिटमस जो था वो ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब ये बेस हो गया। अब हमारे पास जो इसमें डालने के बाद ब्लू लिटमस आ गया, अब वो हमें एसिड को टेस्ट करने में काम आएगा। यानी कि अब जो ब्लू लिटमस तैयार हुआ है वो एसिड को टेस्ट करने के काम आएगा। अब हमने यहाँ पर डाला, इसमें कलर चेंज हो गया, ब्लू से रेड हो गया, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। अब इसमें दोबारा से कलर चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये वाटर हो गया। तो इस तरह से हम तीनों को टेस्ट कर लेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, why should curd and sold substances not kept in brass and copper vessels? जितनी भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं एक्चुअली उनको हमें मेटल के वेसल में नहीं रखना चाहिए। इससे जुड़ी एक कहानी सुना दूं। पूरे इंडिया में चाय जो हम पीते हैं वो एल्युमिनियम के बर्तन में बना के पीते हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। नेस्कैफे का ऐड हो या दूसरी चाय का ऐड हो, आप देखिए उसमें चाय या कॉफ़ी को दिखाते हैं तो गिलास जार में दिखाते हैं। पूरे अमेरिका या यूरोप जिसने लोगों को चाय पीने का चलन सिखाया,
वो भी क्या करते हैं, जार लेते हैं, जार में गर्म पानी डाला, उसमें चाय की पत्ती छोंक देते हैं। तो पता ये चला कि वो एल्युमिनियम जो है, चाय के अंदर एक केमिकल होता है कैफीन, तो वो एल्युमिनियम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम कैफिनेट बना देता है, जो टॉक्सिक हो सकता है। अब हमारे पास क्या दही है, आम का अचार है, या सॉसेस हैं, या आम की चटनी, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो रखते हैं, तो क्या होगा, ये एसिडिक होता है, या तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड होगा, टार्टरिक एसिड होगा। साउथ इंडिया में चले जाएं तो हर जगह इमली का इस्तेमाल होता है। हैदराबाद में चले जाएं तो आमचूर यानी आम के पाउडर, आम का फ्रूट जो होता है, गूदा जो होता है, सुखा लिया जाता है, उसको पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो पता ये चला कि अगर हम इसमें रखेंगे ब्रास में या कॉपर के बर्तन में, तो धीरे धीरे वो रिएक्ट कर जाएगा, कोरोड हो जाएगा, और वो जो सिट्रिक एसिड है इन मेटल से रिएक्ट करके हार्मफुल सब्सटेंस बना लेगा, जो कि टॉक्सिक भी हो सकते हैं। एक और तजुर्बा, मैंने एक वीडियो बनाया था छोटे बच्चों के लिए कि हम एल्युमिनियम के बर्तन में बहुत देर तक आम की चटनी को रखा रहने दें, तो क्या होता है, उसकी सरफेस का कलर बदल जाता है और वो खुरदरी हो जाती है। क्योंकि हमें पता है एल्युमिनियम मेटल जो है, रिएक्टिव मेटल है, ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसीलिए हमें जो है ये खट्टी चीज़ें जो है ब्रास या कॉपर के वेसल में स्टोर नहीं करनी चाहिए। पेज नंबर 22 का सेकंड क्वेश्चन है, which gas usually liberated when an acid react with metal? Illustrate with an example. How would you test for the presence of gas? Very good question for examination. Which gas is usually released when acid react with metals? Obviously, this gas will be hydrogen. For example, zinc plus hydrochloric acid. This will give zinc chloride and hydrogen gas. तो जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसी होती है, ये पॉप साउंड, आवाज के साथ चलती है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स पॉप साउंड ड्यूरिंग बर्निंग। लेकिन इसको जलाना बड़ी होशियारी से है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, बहुत सारी हीट रिलीज करती है, तो क्या कर सकती है, एक्सीडेंट कर सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जब बनाते हैं तो इसमें एक जो है डिलीवरी ट्यूब, बेंड ट्यूब ले लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन में ले लेते हैं। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ से जो गैस निकलेगी वो बुलबुलों की शक्ल में निकलेगी, और इसलिए हम जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो हैं पॉप साउंड से जलेंगे, which indicates that the releasing gas is hydrogen. So when metal react with acid, then hydrogen gas releases, which is indicated by its pop sound. Okay. Next compound, next question is very important. Metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescences. The gas extinguish a burning candle. Write the balance chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. दो इशारे दे दी देखो इसमें, effervescences बुलबुलों के साथ। आपने देखा वो शाहरुख खान और ये लोग एड लेके आते थे, हाय हाय बबली, ओए ओए बबली। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, effervescences बुलबुलों के साथ बाहर आती है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक खोल के रखते हैं तो धीरे धीरे बबल्स जो हैं
बाहर आने लगते हैं। इसका मतलब इफरवेसेंसेस आ रहे हैं, बुलबुले आ रहे हैं, तो वो गैस कौन सी हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिल रहा है? ये क्या करती है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। आप लोगों को आइडिया अगर नहीं है तो सुन लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जलने को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये एयर के मुकाबले में 1.5 टाइम्स हैवियर होती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। अब देखें, वो कह रहा है कि ये मेटल का कंपाउंड ए है, तो अगर एक कंपाउंड जो है कैल्शियम क्लोराइड है ना, और गैस कौन सी निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कह रहा है एसिड हमने कौन सा डाला है? HCl। इसका मतलब CaCl2 कहां से बना होगा? HCl से बना होगा। प्लस क्या बना है? CO2। इसका मतलब देखो यहाँ से Cl यहाँ से लिया है, ठीक है। अब इसको जरा जोड़ के देखें तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 प्लस H2O। तो वो कंपाउंड मेटल का कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर। मार्बल पर भी अगर गलती से एसिड गिर जाए तो वो खराब होता है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल बाहर आने लगते हैं। और आपको अच्छे से याद हो, मैंने वीडियो में, जब मैं रेगुलर वीडियो बना रहा था इस चैप्टर के, तो मैंने बार बार आपसे कहा था, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, डी कार्बोक्सिलेशन। तो आप देख लें यहाँ से क्या है? CaCO3 प्लस 2HCl गिव कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक्चुअली होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर मिलके शुरू में क्या बनाते हैं? H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। अगर मैं आपसे ये कहूँ हम कार्बोनिक एसिड पी जाते हैं, तो आप सोचेंगे कहाँ? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का जो सावर टेस्ट जो होता है, खट्टापन जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 25 NCERT। Why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution, while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको लिखिए जरा। HCl and HNO3 show acidic character because they have replaceable H plus ions। फर्ज करो HCl है, तो क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। अब हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे? HCl एक्चुअली इस तरह से रिएक्शन करता है कि ये जो H प्लस है वो हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में मिलता है, क्योंकि H प्लस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो अकेला एडजस्ट नहीं करेगा। H प्लस की शक्ल में मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब अल्कोहल है C2H5OH, इसको हम एसिड नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता, ये आयन नहीं दे सकते, यानी इनके अंदर दे डोंट हैव रिप्लेसेबल H plus ions, therefore alcohol and glucose cannot be called as acid because they don't give H plus ion or they don't have replaceable H plus ions। Question number 2, why does an aqueous solution of acid conduct electricity? ये सवाल अच्छा है, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 25, the aqueous solution of acid conduct electricity
because acids in aqueous solution gives ions. याद आया कुछ? सीपेन, मैडम सीपेन फ्रॉम जापान, मैडम सीपेन फ्रॉम जापान। हम 9th में चुटकुला देंगे आपको, दिया था केटायन पॉजिटिव अनायन निगेटिव। क्योंकि अक्सर ये होता है बच्चे ऊंची क्लास में भी पहुंच जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि केटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है। तो केटायन पॉजिटिव आयन, अनायन निगेटिव आयन। तो एसिड जो हैं, व्हेन एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर दे गिव आयंस। सपोज HCl, it will give H3O plus Cl माइनस। अब यहाँ पर एक केटायन बन गया, एक अनायन बन गया। अब जब हम करंट पास कराएंगे, मान लीजिए हम करंट पास करा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। तो अनायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ। केटायन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। ठीक है। तो इसमें जो है करंट पास होने की वजह क्या है? एसिड्स हैव अपोजिटली चार्ज आयंस। जस्ट लाइक इन मेटल्स, करंट passes due to movement of free electrons. Similarly, acid, bases and salt, अगर वीडियो आपने देखा हो तो हमने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइट्स। So acid, bases and salt conduct electricity in aqueous solution or in molten state because they have oppositely charged ions, oppositely charged ions which conduct electricity, right? Next question again very important. Why dry HCl gas do not change the color of dry litmus? बच्चों मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। एक हाथ में कार्ट्रिज है, गोली है, एक हाथ में बंदूक है। एक ऐसा है जिसमें बंदूक के अंदर गोली बैठी हुई है। कब खतरनाक होगा? ऑब्वियसली जब बंदूक के अंदर क्या है? बुलेट मौजूद है। ऐसे क्या होता है? ड्राई HCl गैस एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकती जब तक कि उसको एक्वस सॉल्यूशन ना मिल जाए। HCl गैस जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है तब ये H+ आयन देती है, और जब तक H+ आयन रिलीज नहीं होंगे ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकती है। Therefore, dry HCl cannot change the color of dry litmus because in dry condition HCl gas cannot give H+ ions, therefore it cannot change the color, right? जैसा कि आप लोगों को फरमाइश है छोटे वीडियो बनाएंगे तो अगले क्वेश्चंस जो हैं अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, हम जैसे बुजुर्ग आदमी का साथ दीजिए जिससे आप तक केमिस्ट्री पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।